चर्चा हो रही है, इन बच्चों को समझाया जा रहा है कि भाई ये भैंस होता है, ये गाय होती है, और भैंस का हस्बैंड कौन होता है। तो इन लोगों को कोई कह रहा है कि भैंस का हस्बैंड सांड होता है और बैल होता है। इन सब बच्चों को देखिए, मैंने कितना सिखाना है, समझाना है बच्चों को, ये बात समझना है हम सभी को। तो मतलब कि तो हमने समझाया कि नहीं भाई, भैंस का हस्बैंड जो होता है भैंसा, और जो है कि गाय का हस्बैंड जो है सांड होता है। अब इसमें देखिए इसी सांड भैंसा के चक्कर में हम लोग की कार जो है कि इधर उधर हो गई। नहीं सही है। उसी में क्वेश्चन ये उठ गया है कि बैल क्यों बनता है। तो भाई वही बैल वही होता है जो बछड़ा होता है ना, तो उसको जो है कि उसका जो नहीं शादी नहीं होने की बात नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। जो बाप नहीं बन सकता, बाप नहीं बने की बैल को जो बछड़ा होता है, सुनो ध्यान से। तो बछड़े को क्या किया जाता है ना कि जैसे ही थोड़ा युवावस्था में आता है तो उसके पहले जो है ना कि उसको हमारे सिद्धांत से उसको बैल बनाने के लिए उसको नथ दिया जाता है, और फिर उसका जो ऑपरेशन करना पड़ता है। वो ऑपरेशन जब करा दिया जाता है तो वो जो उसको हमारे यहाँ बधिया खाते हैं। जब बधिया हो जाता है तो फिर वो सांड नहीं बना पाता है, वो बैल बन जाता है। यानी कि मेहनत करता है, यानी कि उसकी क्षमता जो है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता ही खत्म कर दी जाती है। तो इस तरह से वो बैल बनता है। तो उसकी क्षमता रहती है वो सांड, उसको क्षमता नहीं लोग खत्म करते हैं तो वो सांड बन जाता है। ठीक है, बैल को पाला जाता है, सांड को पाला नहीं जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। उस तरह से भैंसा भी होता है, भैंसा को भी उस तरह से छोड़ दिया जाता है। नहीं तो फिर जो है कि उसको उसके लिए खेती बाड़ी में भी उसका भी उपयोग, गाड़ी खींचने में भी लोग करते हैं उन सब चीजों का। गंगा किनारे क्या जीवन मड़ई और टाटी में गुजरता हुआ, लेकिन इस मड़ई और टाटी में भी पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि तमाम ट्रैक्टर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़ते हुए भारत की तस्वीर है, और वहाँ पर कमांडर भी खड़ी है, और जेसीबी खड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। उधर जेसीबी दिखाई दे रही होगी, और ट्रैक्टरों की तो कहानी ही अलग है। और साथ साथ देखिए ये गोईठा, इसको हमारे यहाँ कहा जाता है गोईठा, और ये देखिए गोईठा है, और इसको उपला भी कहते हैं, और इसको खोप कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर भूसा रखा हुआ है, तो ये खोप है। और ये देखिए इसी को हम लोग पाड़ी कहते हैं, और इसको भैंस कहते हैं। ठीक है, और ये तमाम प्रकार के फूल, और ये यहाँ के बच्चे जो हाथ में अपनी लंगोटी को समेटे हुए, भीगे हुए अंडरवियर पर और अपने पूरे कपड़े पर जाते हुए, तो ये यहाँ के बहादुर बच्चे। और ये देखिए सामने से आता हुआ तीन पहिया जो अपने को हिलाता डुलाता और बांस को अंदर ढकेलता लेकर के आ रहा है। और ये लौकी की बेलें मड़ई पर चढ़ी हुई कमाल की हैं। यही तो है जो ये बताता है। हर साल की तरह पापा अपने ड्यूटी पे लग गए हैं। तो गंगा स्नान के बाद ब्लॉग शुरू हो रहा है। यहाँ पर तो देखिए नींबू है और नमक डालें, देखिए एकदम चमक रहा है। देखिए वो परात उधर चमका दिए हैं। तो परात और सुपली इसको कहा जाता है, जिसमें अर्घ लिया जाता है। तो इसकी धुलाई चल रही है नींबू और नमक से। तो इससे ये पीतल और तांबा साफ हो जाता है। तो हर साल पापा मम्मी की इस तरीके से छठ व्रत में सहायता करते हैं। इधर सिलेंडर भी जोरों तोरों से लग चुके हैं, चूल्हा की सफाई कर रहे हैं। का सहयोग करा रहे हैं। हाँ, बड़ा भाग्य से मिलता है ये सब करने को। पापा ने इधर इतने सारे बर्तन चमका दिए हैं, और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। फटाफट सारी तैयारी हो जाए, इधर सिलेंडर चूल्हा वाला जोड़ दें तो मम्मी भोग बनाएंगे। तो ये भाई साल का छठ पर्व की तैयारी चल रही है। चेहरा उतर गया है, गंगा जी से आई हैं, थकान लगे। पैर में ऑलरेडी मोच है तो चल पा नहीं रही। फ्रेंड्स, यहाँ चल रहा है प्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है। मम्मी बना रही हैं ठेकुआ, जो कि मेन शुद्ध घी का जो होता है, मेन अर्घ में डाला जाता है, मेन प्रसाद होता है। तो वो मम्मी कर रही हैं, और इसमें जो फास्ट रहता है वही बनाता है, और अगर किसी को मदद करनी है तो उसको भी फास्ट रहना पड़ेगा उतने देर तक जब तक आप बनाएंगे। तो हमारे घर में ऐसा कोई भी अभी नहीं है जो कि फास्ट है। मेरी वैसी सिचुएशन नहीं है, और मम्मी कभी भी हम लोग से करवाती नहीं थी। वो खुद ही बनाती थी, खुद ही पानी लाती हैं, खुद ही सब कुछ करती हैं। तो ये देख रहे हैं, मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे? सब लोग आशीर्वाद बनाए रहे, छठी मैया सब पर दया करें, सब जहाँ रहे वहाँ खुश रहें, सुखी रहें। और ये तो बच्चों के लिए त्योहार रहा रहता है, तो सब के बच्चे सकुशल रहें,
उसके बाद मेरे भी बच्चे सकुशल रहे, छठी मैया सब पर दया दृष्टि अपनी बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, ताकि इनका व्रत खुशी से सब करेगा। हाँ, बात सही है। तो देखिए आगे और क्या क्या लग गई तो खाना बनेगा नहीं, तो ये मैगी वैगी बना करके जो है कि सिलेंडर निकाल रहे हैं। बनाने वाला तो खुद व्रत में है, तो यही है हम लोगों की स्थिति। तो सब लोग मैगी के ऊपर लूट पड़े हैं, और पूरा मैगी नहीं में देखिए यहाँ पर कुकर में मैगी बनी है, ये भी एक कमाल की बात है। देख रहे हैं कुकर में, कुकर 1 2 3 4 5 और भी इसमें आई है, और यहाँ पर देखिए 6 प्लेट लगा हुआ है। तो ये है हम लोगों के भोजन, जो है कि इन लोगों का पैर जो है पर कलाकारी हो रही है, और उनके पैर की कलाकारी हो है। ये भी एक लोक कला ही है कि जैसे जैसे जो है कि गंदा वाला कलाकारी मैं की हूँ, और अच्छा वाला ही देख सकते हैं श्रेया कर रही है मेरे पास। अब हम लोग चल रहे हैं अपने छठ घाट की तरफ। पापा बड़ा जुगाड़ है भाई, ब्रह्म जी का घंटी। तो ये देख सकते हैं हमारा घाट कुछ ही दूरियों पे है। तो घाट पे पहुंचते हुए, और यहाँ रौनक लग चुकी है, लोग घाट पे आ चुके हैं। तो देखिए सूरज भगवान एकदम अपने लालिमा पे, और ये देखिए जो व्रत रखी हैं पूरे परिवार की समृद्धि के लिए, वो आ रही हैं हाथ में कोसी लेके। और ये है हमारा सुपर 20 का छठ घाट। तो देख सकते हैं इतना अच्छा सूर्य भगवान आ रहे हैं भाई, देखिए मजा आ गया देख के। और यहाँ गन्ना तैयारी चल रही है, और ये देख सकते हैं हमारा प्यारा सा घाट। तो दोस्तों अब घाट पे तैयारी शुरू हो गई है सूप सजाने की। हम कहनी ना कि शाम होते पापा उल्लास आ जाएगी। महाजन
भाई देखिएगा उसको। हैप्पी छठ, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ। क्रिकेट बैठो एमे का डरा दे चल कूद। जय हो छठी मैया, जय हो। फ्रेंड सुबह हो चुकी है और इधर देखिए पापा ब्रह्म जी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी घाट पे पूजा कर रही है। ये इस तरीके की हम लोग का सुबह का जो छठ है वो मनाया जा रहा है। ठंड है और अच्छा लग रहा है, माहौल देखिए। तो अगले साल तक उनका के गोफा पार के काजल लगा तो फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी क्या कर रही हैं, ये काजल लगाओ लो। काजल बना रही हैं। छठ मैया के घाट पे काजल लगाया जाता है और एक तरीके से शुभ होता है, हम लोगों को हर तरीके की परेशानियों से दूर रखता है और दुख व्याध जो होते हैं उनसे दूर रखता है। और पापा भी लगाएंगे, पापा जी जाइए लगा ले। जय छठी मैया, इनकर बियाह हो गए, जल्दी नाती पोता आवे, काजल लगावल जाओ। तो लगा लिया। अभी कल अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने की बारी थी, अब उगते हुए सूरज को अर्घ देने की बारी है। और ये थोड़ा सा हमेशा एक वो रहता है। जय छोटे मैया। अब मुझे लग रहा है कि इतने देर से निर्जला व्रत रहने से माता जी की एनर्जी थोड़ी थोड़ी, लेकिन छठी मैया उनको एनर्जी दें भरपूर, कैसे ही हमारे यहाँ धूमधाम से छठ मनता रहे और हम लोगों के परिवार पे छठी मैया की कृपा बनी रहे। अगला कैंडिडेट यहाँ छठ अगले साल से करने के लिए रेडी है। दूसरे खेप का वो लेने की तैयारी, अर्घ लेने की तैयारी। मांग भरने की प्रक्रिया छठी माई को चढ़ाए हुए सिंदूर से, ताकि सबके सुहाग, स्वस्थ, सकुशल, दीर्घायु, चिरंजीवी सब लोग आगे बढ़े। ये माता जी ब्यूटी पांडे को प्रसाद ले लिया जला। तो ब्यूटी का खोइछा भर रही हूँ। भगवान तो अगले साल छठी मैया से मांगे थे कि छठू दे दीजिए, तो आ तो गया है। अब छठी मैया गोद में हंसते खेलते भर दें। जैसे मैं इनका भर रही हूँ आंचल, उस तरह छठी मैया भी इनको
हंसते खेलते भर दे तो अगली साल फिर उनके लिए भी डबल कोसी भरूंगी, एक अपना एक उनका दो। मेरे को आंचल में प्रसाद मिल गया है। अब जो भी लोग हैं सब लोगों को मिलेगा, सब लोग प्रसाद लेंगे और मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, छठी माँ का आशीर्वाद लेंगे। और मैं भी कामना करती हूँ कि छठी माँ सभी के, क्योंकि सूर्य देवता का पर्व होता है तो सूर्य भगवान से मैं प्रेयर करूँगी, छठी माँ से मैं प्रेयर करूँगी कि सभी का घर में खुशहाली रहे और जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, होना चाहती हैं, सभी लोगों का गोद भरे। पढ़ाई लिखाई में अच्छा घर भर इनको भी मिले, सुखी स्वस्थ रहे ताकि हम खुश रहें। हाँ भाई सही बात है। मन तू कल वो तो सबको प्रसाद मिल चुका है। घाट से जो प्रसाद मिलता है उसका अलग ही पुण्य होता है। घर जाके तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन घाट से हम सभी लोगों को प्रसाद मिल गया है। तो बोलो बोलो छठी माई की जय जय।